चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे सजगता हो गया, बैलेंसी हो गया, कौन से तत्व कितने नंबर पे आता, परमाणु क्रमांक हो गया, सजगता हो गया, बैलेंसी हो गया दोस्तों, परमाणु भार हो गया, यानी यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक आप लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, वो पूरा के पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में अभी चुटकियों में क्या करेंगे दोस्तों, उड़ा देंगे। बस केवल आप मेरी वीडियो में ध्येय बना के रखिए दोस्तों। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप कोई कभी नहीं भूलेंगे। जो मेरा ट्रिक है और ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसमें पढ़ेंगे पहला नंबर हम, यानी तत्व का नाम। तत्व का नाम जैसे दोस्तों ये क्या लिखा, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, H होता है। और हीलियम जो होता है, हीलियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, He होता है। ये 2 नंबर पे होता है और हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है। लिथियम का प्रतीक Li होता है, ये 3 नंबर पे होता है। बेरिलियम का प्रतीक Be होता है, 4 नंबर पे होता है। बोरान का प्रतीक B होता है, 5 नंबर पे होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है, 6 नंबर पे होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, 7 नंबर पे होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है, 8 नंबर पे होता है। ऐसे दोस्तों फ्लोरीन F होता है और 9 नंबर पे होता है। और नियान क्या होता है, यानी होता है 10 नंबर पे होता है। इसको कैसे याद करना है बबुआ, यानी ट्रिक से मेरे, तो ट्रिक से कैसे याद करोगे, मैंने ट्रिक यहाँ पे बनाया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कैसे याद करना है, अभी नीचे दोस्तों कितने तक पढ़ाऊंगा मैं, 20 तत्वों के नाम मैं बताऊंगा ट्रिक से। तो यहाँ पर यानी भी लिख लीजिए, यानी मतलब सोडियम दोस्तों होता है, इसको अभी बाद में बताऊंगा। इसको न ना, तो देखिए दोस्तों सोडियम को ना से याद करना, सोडियम किससे याद करेंगे, ना से। केवल भी इतना याद रखिए। तो देखिए ट्रिक क्या है, H का, H को क्या कहेंगे दोस्तों, हाई कहेंगे। H को हेलो कहेंगे, Li को लिया कहेंगे, B को बेटा कहेंगे, B से बीमार, C से क्या हो जाएगा कार्बन, और नहीं से नाइट्रोजन, वो से ऑक्सीजन, फिर से F हो जाएगा, और ने से यानी हो जाएगा, और ना से यन्ने हो जाएगा। यानी हाय हेलो लिया बेटा, बीमार सी नहीं वो फिर नैना। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों क्या, मेरा ट्रिक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना। हाय हेलो लिया बेटा, बीमार सी नहीं वो फिर नैना, यानी नैना से फिर वो, नहीं से बीमार, बेटा लिया हेलो हाय। दोस्तों ये क्या मेरा ट्रिक है दोस्तों। और कैसे आपको यहाँ पर ये क्या है, अब देखिए दोस्तों ये आपको तो पता हो गया कि ये कैसे हमें आपको याद करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा नंबर क्या आना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आपको तत्व का नाम याद हो गया तो आप दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, एलिमेंट क्या है दूसरा दोस्तों, बोल बड़ी का नियम है। बोल बड़ी ने बताया था कि P कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, L कोष में 8 और M में 32 और M में 18 और N में 32 भर सकते हैं दोस्तों। यानी K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8, M कोष में 18 और N कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कैसे भरना है, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होता है दोस्तों। जैसे आपको निकालना है कि ये कहां से आया, अरे बबुआ ये कहां से आया, कि एलिमेंट जो दिया है ये कहां से आया, तो 2n स्क्वायर पर रहकर निकाल सकते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का पता है कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं एलिमेंट के अनुसार। तो K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैंने बताया K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, भर सकते हैं 2। तो ये दोष अधूरा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरा गया है और भर सकते थे 2, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो जब आपके पास है ही नहीं तो कहां से भरोगे, कहां से भरोगे। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए दोस्तों इसको करना हीलियम। अब हीलियम कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। इसमें 2 भर दिया गया, इसका कोष भर गया दोस्तों। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन था। इसे लिथियम का करेंगे, लिथियम का दोस्तों यहाँ पर लिखा मैं पढ़ते ही नहीं लिखूंगा। तो लिथियम होता है दोस्तों कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में क्या भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्यों भरा गया, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, भर गया। अब जब भर गया तो हम दूसरे कोष में प्रवेश कर जाएंगे, और यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैंने केवल 1 क्यों भरा, क्योंकि हमारे पास कितना है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में 2 भर दिया गया तो भर गया, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। इसी वाले यल वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। बात समझ में आया। चलिए 4 नंबर पे होता है बेरिलियम। बेरिलियम में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या हो गया आपका भर गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी जब तक 8 ना हो जाए, जब तक क्या करेंगे दोस्तों, यानी 8 भर जाएगा तो हम वाले कोष में प्रवेश करेंगे। ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका 5 नंबर पे होता है बोरान। और बोरान का पहले कोष में दोस्तों क्या इलेक्ट्रॉन 2, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना बचा 3, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 4, फिर क्या हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 2, फिर दोस्तों कितना बच गया आपके पास, जब 2 भर गया है तो कितना बचा है यहाँ पर, कितना है आपके पास 7 है, तो 5 भर देंगे। फिर आपके पास 2, फिर कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया है ऑक्सीजन में, तो कितना बचा हुआ है 6।
उसके बाद में 2 भरेंगे, फिर कितना बच जाएगा 7, फिर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। बात दोस्तों समझ में आया आपको? यानी यहाँ पर मैंने केवल अभी 10 तक मैंने आपको बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद में अगला बताऊंगा। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए दोस्तों 99 कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले कोर्स में कितना बच दिया गया 2, और आपके पास कितना बचा हुआ 8 बचा हुआ। तो मैंने इस कोर्स में यल कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये आपका कोर्स क्या हो गया दोस्तों, पूर्ण रूप से भर गया है। अब चलिए यहाँ पर भर गया था, अगले कोर्स में मान लीजिए आपको सोडियम का करना, तो इस वाले कोर्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता मतलब बैलेंसी। अब बैलेंसी कैसे पढ़ना दोस्तों, आपको बैलेंसी में ये याद रखना है कि अगर एक है 2 और 3 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में प्रवेश करते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो ये बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरा गया दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर इसके बाह्यतम कोष में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता हुई। अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं और 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में आते हैं तो उसकी संयोजकता हुई होगा। जैसे 5 6 7 8 होगा दोस्तों, तो 8 में से क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो होगा दोस्तों, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी इसके जो बाह्यतम वाले कोष होता है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर 5 6 7 8 है तो दोस्तों चलिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 आया हुआ इसके बाह्यतम कोष में, तो उसकी संयोजकता वही हो गया। यहाँ पर 2 है दोस्तों, पूर्ण रूप से यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से यानी भर गया दोस्तों, जब कोई चीज भर जाता है दोस्तों, वो भर गया, जब ये भर गया दोस्तों तो हम क्या करेंगे इसमें में से, यानी ये देखिए 2 भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको 0 आ जाएगा। इसकी संयोजकता क्या होता है 0, इसीलिए इसको रखा गया शून्य वर्गों के तत्व में। अब देखिए दोस्तों इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो गया। इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी संयोजकता 2 हो गया। इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 हो गया दोस्तों। ऐसे इसके बाह्यतम कोष में 4 है तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखना दोस्तों कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से बहुत आनंद आने वाला है बबुआ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने बताया था ना कि अगर 5 है 6 7 8 है तो 8 में से क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। देखिए 5 आया हुआ है, जब 5 आया हुआ तो क्या करेंगे, 8 माइनस 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही माइनस करेंगे, इसी को 8 में से माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जिसकी संयोजकता 3। ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 8 में से कितने को माइनस करेंगे 6 को, तो इसकी संयोजकता कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 2, इसकी संयोजकता 2। ऐसे क्या करेंगे, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता 1। यहाँ पर 8 में से क्या करेंगे दोस्तों, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0, क्योंकि 8 है आपका बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से क्या करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो 0। इसको भी शून्य वर्गों के तत्व में रखा गया है दोस्तों। अब चलिए ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप पढ़ेंगे मूलक, यानी किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है आवेश। देखिए मूलक क्या होता है, अब देखिए जिसके 1 से 4 तक अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है दोस्तों, तो उस पे क्या होगा दोस्तों, यानी वो प्लस के होते हैं, ठीक है, यानी वो क्या होंगे, आवेश जो होगा, जो मूलक होगा दोस्तों क्या होगा, प्लस क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका प्लस के फिर 0 तो दोस्तों 0 हो गया, इसमें प्लस माइनस तो देखना ही नहीं है। अब देखिए प्लस के 1 हो गया क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 प्लस के हो गया आवेश, फिर क्या होगा बोरान पे क्या हो गया प्लस के 3 हो गया। ऐसे कार्बन पे क्या होता है दोस्तों, प्लस के 4 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको देखना है कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है वो क्या होता है दोस्तों, -3 होता है, जो मूलक आवेश। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो घटाया गया दोस्तों उसको देख लेना है, फिर -2 हो गया, किसका -2 होता है, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का -1 हो गया, और यानी इसका नियान का क्या हो गया दोस्तों, नियान का यानी 0 हो गया दोस्तों। बात समझ गया, संयोजकता मूलक कैसे निकाल लेंगे। अगर 1 से 4 तक है तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसकी प्लस की संयोजकता, अगर मान लीजिए 5 से 8 तक है तो उसकी क्या करते हैं, जो घटाते हैं वो माइनस में आवेश आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है। अब देखिए परमाणु भार कैसे याद करना दोस्तों, परमाणु भार है, अगर किसी भी तत्व, कोई भी तत्व मान लीजिए यानी सम है तो उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, अगर कोई चीज विषम है तो 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है तो उसका परमाणु भार 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हीलियम 2 नंबर पे होता है, हीलियम देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर लिखा 2 नंबर पे, तो जब सम है तो सम में मैंने बताया है कि सम में क्या करना है, गुणा 2 कर देना है, और विषम कोई चीज है, क्या विषम चीज है तो 2 से गुणा करना, प्लस के 1 जोड़ ही देना है। ये बात समझ में आया दोस्तों। अब देखिए इस समय तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
कि 2 गुणे जब 2 करेंगे तो 2 नंबर पे है ही है, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा इसका। ऐसे क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे क्या है, लिथियम, और लिथियम क्या, 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों 4 नंबर पे होता है बेरिलियम, बेरिलियम का 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा दोस्तों, इसको याद कर लेना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर, क्योंकि 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा। 5 नंबर पे होता बोरान, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे होता है, कार्बन 6 नंबर पर तो उसका दुगुना 12। नाइट्रोजन 7 नंबर पर हो तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 नंबर पे होगा दोस्तों, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ये कितने नंबर पे होता है, फ्लोरीन कितने नंबर पे, 9 नंबर, 9 दूनी 18, 19 हो जाएगा। ऐसे कैल्शियम 10 नंबर पे होता है, 10 दूना 20 हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको 20 तक तत्वों के नाम बिना रटे याद करवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब आपका क्या है, मैंने बता दिया आपको, 10 तक मैंने बताया। अब देखिए 11 नंबर पे आपका होता सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होता दोस्तों 13 नंबर पे, और 14 नंबर पे होता सिलिकॉन, 15 नंबर पे फास्फोरस, सल्फर दोस्तों 16 नंबर पे होता, क्लोरीन 17 नंबर पे होता, आर्गन 18 नंबर पे होता, पोटेशियम 19 नंबर पे होता, और कैल्शियम दोस्तों कितने नंबर पे होता, 20 नंबर पे होता है। कैसे याद करना दोस्तों, मैंने बताया था ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ये तो परमाणु क्रमांक मैंने बताया था कि सोडियम 11 नंबर पे होता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, और सिलिकॉन कितने नंबर पे, एल्युमिनियम 13 नंबर पे होता है, सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है दोस्तों। ये आपको याद कर लेना दोस्तों। कैसे याद करना है, मैंने ट्रिक बताया था नैना। अब देखिए ने से होता है, यानी मैंने बताया था जो 10 नंबर पे आपका होता है नियान दोस्तों। तो नैना मांगे अल, यानी नैना मतलब क्या होगा, ना मतलब सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्युमिनियम, सी मतलब होता है सिलिकॉन, और दोस्तों पुकारे, पुकारे मतलब होता है जसाई, और एक सिल मतलब हो गया यहाँ पर, सिल मतलब क्या, तो दोस्तों आपको सल्फर याद रख लेना है। और दोस्तों क्लो यानी सिल क्लो, या चाहे करो याद कर लो, क्लोरीन हो गया दोस्तों। और यहाँ पर आर्या, आर्या का मतलब आर्गन हो गया दोस्तों, पे मतलब हो गया पोटेशियम, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम। यानी नैना मांगे अलसी, नैना क्या मांगता है दोस्तों, नैना मांगती है अलसी, नैना क्या मांगती है, नैना मांगे अलसी, पुकारे सिल करो, यानी पुकारे, वो पुकारती है कि सील करो आविया पे कैल्शियम। यानी नैना क्या कहती है, नैना मांगती है, नैना मांगे अलसी, और फिर बाद में पुकारती है कि सील करो आविया पे कैल्शियम, यानी सील करो। तो सील से क्या हो गया, मैंने बताया था कि सल्फर हो गया, करो मतलब क्लोरीन हो गया, आदिया मतलब आर्गन हो गया, पे मतलब पोटेशियम हो गया, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम हो गया। ये बहुत जबरदस्त तरीका है दोस्तों, ये आप क्या सकते हैं कि नैना मांगे अलसी सी, नैना मांगे अलसी, पुकारे सिल करो आविया पे कैल्शियम। तो दोस्तों क्या हो गया, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों आपको आता तभी कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास को कैसे आना चाहिए, जैसे सोडियम का प्रतिजन्य होता है 11 नंबर पे होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं के एलिमेंट के अनुसार, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से आपके क्या है ज्यादा है, तो येलो वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 भर सकते हैं। देखिए आपके पास है, जी हाँ बिल्कुल है, 8 2 10, क्या हो जाएगा दोस्तों, और एक बच गया, 8 2 10 एक बच गया। अब यम वाले कोष में प्रवेश करेंगे दोस्तों, यम वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 8 2 10, एक बचा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। मैंने बताया था कि जिसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 से 4 तक होता है, उसकी सजगता वही होता है। इसमें कितना है, 1 आया हुआ है, तो उसकी सजगता वही हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं दोस्तों, तो उसके बाह्यतम कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सजगता क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। तो देखिए इसका 1 हो गया। ऐसे मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 2 नंबर, मैग्नीशियम कितने नंबर पे, 12 नंबर पे होता है, इसकी सजगता 2 होता है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे के एलिमेंट के अनुसार, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यल में 8 हो सकते हैं, और यम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश हुआ दोस्तों, तो इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसकी सजगता क्या होगा दोस्तों। ऐसे एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों आप इसे कर लेना, और इसकी सजगता 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का, अब एल्युमिनियम यहाँ पर तो 2 हो गया, फिर 8 होगा दोस्तों, फिर 3 होगा, इसकी सजगता 3 हो जाएगा। सिलिकॉन का 2 होगा, फिर क्या 8 होगा, फिर 4 हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी सजगता 4। बाकी दोस्तों ये आपको करना है, जो मैंने बताया ये आपके लिए क्या है, कमेंट में कहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास करके उसकी सजगता। अब देखिए मैंने बताया था जिसका 1 से 4 तक उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, उसकी सजगता हो जाएगा प्लस में। तो देखिए प्लस के 2, प्लस के 3 और प्लस के 4। जैसे क्या करेंगे दोस्तों, 5 6 7 अगर 8 है तो 8 में से माइनस कर देते हैं, तो उसकी सजगता माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस के 1। ये क्या दोस्तों, मूलक है आवेश। आवेश किसपे क्या प्लस चार्ज होता है, किसपे माइनस चार्ज होता है। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया,
ये शून्य वर्ग के तत्व हैं, इसीलिए इसकी सदस्यता 0 होता है। इसमें +1 और +2, यानी कैल्शियम पे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर कैल्शियम 20 नंबर पे होता है और कैल्शियम पे क्या होता है दोस्तों, +2 चार्ज होता है। परमाणु भार मैंने बताया था ट्रिक से कैसे याद करना है। सोडियम कितने नंबर पे होता है, सोडियम होता है 11 नंबर पे। सोडियम 11 नंबर पे होता है तो उसका परमाणु कितना हो जाए। अब देखिए जब सोडियम 11 नंबर पे होता है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्योंकि जब ये दोस्तों कितने नंबर पे हुआ, सोडियम सोडियम जब ये हुआ सोडियम दोस्तों 11 नंबर पे, तो इसका परमाणु भार 23, देखो 22 और ये जोड़ देंगे दिशा में 23 हो जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम दोस्तों कितने नंबर पे होता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है। 12 का क्या कर देंगे, यानी जब 2 से इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 12 × 24, ये सम है दोस्तों ना, तो जो सम है तो 12 × 24 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों क्या एल्युमिनियम का 27 हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन का 28। दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है, ये परमाणु भार निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों, और याद भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बाकी इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सपोर्ट करें दोस्तों और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।